हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एके नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम डेविल की एंजल। आप सुन चुके हैं 200 चैप्टर। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर और स्टार्ट करते हैं सेशन 2 में। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 201। बने रहिए एएस नोवेल स्टोरी पर। खूनखर जंगली बिल्ली माया मोहिनी को इतना हैरान देख कहती है, अंदर मोहिनी, आर यू ओके? आई मीन पहले आपको इतना हैरान नहीं देखा। क्या आप अदानी को जानती है? मोहिनी अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहती है, अंदर नो नो, मैं कैसे जाऊंगी। मैं तो इस शहर में न्यू हूँ। मैंने केवल नाम सुना है। वो इतने बड़े लोग हैं, कहीं न कहीं नाम सुना होगा। माया उसके फेस को देखते हुए कहती है, अंदर आर यू श्योर? मोहिनी उसके सर पर हल्का प्यार से मारते हुए कहती है, अंदर तू मेरी जासूसी कर रही है मेरी। जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। माया ये सुन उसके गले लगते हुए उसके गालों पर किस करते हुए कहती है, अंदर मैं आपकी जासूसी कैसे कर सकती हूँ? आप तो खुद अंकल की जासूसी करवाती है। मुझे सब पता है। आप जो हमारे न्यू रेस्टोरेंट में अंकल के पीछे जो जासूसी करा रही है ना, क्या मैं बता दूं? मोहिनी ये सुनते ही उसे घूरते हुए कहती है, अंदर अच्छा, तू उन्हें बताएगी? आ गई अपने अंकल की चमचागिरी करने। तुझे अच्छे से पता है कि तेरे अंकल के पीछे अभी तक कितनी तितलियां है। वो खुद को अभी भी जवान समझता है, तो मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। ये सुन माया मुस्कुराते हुए मोहिनी को छेड़ते हुए कहती है, अंदर ओहो पोसेसिव वाइफ। तभी उधर से एक मीडियम एज का आदमी आते हुए कहता है, अंदर क्या हो रहा है यहाँ? दोनों माँ बेटी एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं? जरूर दोनों मिलकर फिर से कांड करने वाले हैं। माया उसे देखकर मुस्कुराते हुए उससे जाकर गले मिलते हुए कहती है, अंदर अंकल, थैंक गॉड आप आ गए। मुझे न आपसे बहुत सारी बातें बतानी है। वैसे आपका आज दिन कैसा गया? कैसी रही रेस्टोरेंट का पहला दिन? वो आदमी माया का गाल सहलाते हुए कहता है, अंदर आज तो बढ़िया था। वैसे आपके चेहरे पर इतनी खुशियां कैसे दिखने लगी? क्या कुछ हुए है? माया मुस्कुराते हुए कहती है, अंदर नहीं, बस मुझे ये शहर बहुत पसंद आया। हाँ यहाँ कुछ अजीब लोग भी रहते हैं लेकिन अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लगा? हम इस शहर में पहले क्यों नहीं आए? ये सुन मोहिनी और वो आदमी एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो आदमी उसका गाल सहलाते हुए कहता है, अंदर ऐसे किससे मिल ली आप? जरा मुझे भी तो बताइए। मोहिनी माया को रोकती उससे पहले ही माया मुस्कुराते हुए कहती है, अंदर एक क्यूटी है, ईवा अदानी। बहुत प्यारी है। वो आदमी ये सुन हैरान होकर कहता है, अंदर ईवा अदानी। माया अपने अंकल को हैरान देख मोहिनी को देखने लगती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। माया कंफ्यूज होकर कहती है, अंदर आप दोनों इस नाम को सुन ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? क्या आप दोनों इस क्यूटी को जानते हैं? क्या आप दोनों मुझसे कोई बात छिपा रहे हैं? वो आदमी और मोहिनी कुछ नहीं कहते। वो आदमी शांत भाव से कहता है, अंदर नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे ये नाम सुना सुना लगा इसीलिए मैं सोचने लगा। माया ये सुन मुस्कुराते हुए कहती है, अंदर ओए मेरे हैंडसम अंकल, ये क्यूटी अदानी फैमिली से है। उस क्यूटी के डैड एकांश अदानी बिजनेस टायकून थे। तभी वो आदमी कहीं खोया हुआ सा ही कहता है, अंदर और सबसे दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान, जिसे हराया जाना इम्पॉसिबल सा था। ये सुन मोहिनी और माया दोनों हैरान थे। तभी वो आदमी सीरियस टोन में कहता है, अंदर मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं कुछ देर में आता हूँ। ये कह वो आदमी वहां से निकल जाता है। माया को कुछ सही नहीं लग रहा था। वो कंफ्यूज हो गई थी कि उन्हें ये सब कैसे पता। मोहिनी उस आदमी को वहां से जाते देखते रहती है। उसके अंदर भी बहुत से इमोशन थे जो आ रहे थे। मोहिनी अपने इमोशन को दबाते हुए कहती है, अंदर बेटा वो थोड़ा परेशान है, कुछ देर में आ जाएंगे। माया भी अपना सर हाँ में हिला देती है लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ठीक दूसरी तरफ आर्यन और ईवा दोनों घर पहुंच गए थे। सुप्रिया जी और माहिर बाहर गए हुए थे। हॉल में केवल ईशान बैठे अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे वहां देख आर्यन और ईवा दोनों हैरान थे। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं।
ईवा धीरे से आर्यन को काफी है अंडरस्कोर ब्रो। भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। कहीं हमारी कोई छोरी फिर से तो नहीं पकड़ी गई? आर्यन उसे शांत रहने का इशारा करता है। तभी अहाना भी ऊपर से हॉल में आते हुए दोनों को देखती है। दोनों को देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ईवा दौड़ते हुए उससे गले मिलते हुए कहती है अंडरस्कोर भाभी, आई मिस यू। अहाना भी मुस्कुराते हुए कहती है अंडरस्कोर प्रिंसेस, आपका आज का कॉलेज का पहला दिन कैसा गया? क्या आपने मस्ती किया, नए फ्रेंड्स बनाए? तभी ईशान जो अपना लैपटॉप बंद कर खड़ा हो चुका था वो रूड टोन में कहता है अंडरस्कोर वो वहां मौज मस्ती करने नहीं जाती है। प्रिंसेस वहां पढ़ने जाती है तो उस पर ही फोकस करे तो सही है। अहाना ये सुन घूरते हुए उसे देखती है और धीरे से कहती है अंडरस्कोर खड़ूस आदमी, सबको अपने जैसा समझते हैं। एक नंबर एक अड्डू इंसान है। क्या भगवान जी इन्हें दुनिया में मैं ही दिखी थी? ये सुन ईवा मुस्कुराने लगती है और जाकर ईशान के गले मिलती है। आर्यन भी दोनों को ग्रीट करता है। ईवा ईशान के जैसे ही गले मिलती है ईशान का शोल्डर टाइट पकड़ने से दर्द करने लगता है। ईशान कुछ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन आर्यन उसके चेहरे पर पसीने से ही समझ जाता है कि फिर से उसे चोट लगा है। ईशान हमेशा अपना दर्द किसी को दिखाता नहीं था, लेकिन आर्यन ये अच्छे से जानता था कि जब उसे कोई दर्द होता था तो उसके चेहरे पर पसीने आने लगते थे। आर्यन ईवा को साइड करते हुए सीरियस टोन में कहता है अंडरस्कोर भाई, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। आपको कहाँ चोट लगी है? सच सच बताओ मुझे आप। ईशान सीरियस टोन में कहता है अंडरस्कोर आर्यन, आई एम ओके। मुझे कोई चोट नहीं लगी। तभी आर्यन सीरियस होकर कहता है अंडरस्कोर भाई, मैं आपके साथ बचपन से हूँ। मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है आपको। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपको चोट लगी है। ये सुन ईशान और अहाना एक दूसरे को देखने लगते हैं। अहाना इधर उधर देखने लगती है, क्योंकि उसने जानबूझकर ये नहीं किया था। ईशान जानता था कि आर्यन ऐसे नहीं मानने वाला, इसलिए वो अहाना को देखते हुए कहता है अंडरस्कोर वो हल्की शोल्डर पर चोट है। एक जंगली खूंखार बिल्ली ने मुझ पर हमला कर दिया था। ये सुन आर्यन और ईवा दोनों हैरान थे। अहाना ये सुनते ही आर्यन को अपनी छोटी सी आंखों से घूरने लगी थी। आर्यन ईशान की नजरों को फॉलो करता है। ईशान बार बार अहाना को देख रहा था। आर्यन को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था। ईवा परेशान होते हुए कहती है अंडरस्कोर भाई, आप ठीक तो है ना? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। लेकिन जंगली बिल्ली कहाँ से आई? क्या आपने डॉक्टर से दिखवाया? ईशान ईवा का हाथ पकड़ अपने पास सोफे पर बैठाता है और प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहता है अंडरस्कोर मैं ठीक हूँ प्रिंसेस। इतनी बड़ी बात नहीं है। और रही बात जंगली बिल्ली की, तो वो खूंखार तो है, लेकिन आपके भाई थोड़ी न किसी से कम है। ईवा ये सुन मुस्कुरा देती है। अहाना अपने मन में कहती है अंडरस्कोर ये आदमी मुझे ताना मारना कभी नहीं छोड़ेगा। एक बार मुझसे गलती क्या हो गई ये तो बार बार मुझे सुनाए जा रहा था। मन तो कर रहा है कि चाकू इसके शोल्डर में नहीं, गले में मारना चाहिए था। आर्यन अहाना के पास जाते हुए हल्का मुस्कुराकर कहता है अंडरस्कोर भाभी, आप ठीक तो है ना? आपके एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है कि आप किसी को गली दे रही है। अहाना ये सुन हैरान थी। वो अपना फेस टच करने लगती है और आर्यन से कहती है अंडरस्कोर क्या सच में? आर्यन उसका बिहेवियर देख मुस्कुरा देता है। बीच बीच में ईशान भी उसके एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। अहाना जो अपने गले का बैंडेज अपने खुले बालों से छिपा रखी थी, लेकिन आर्यन ने ये नोटिस कर लिया था। वो समझ चुका था कि दोनों के बीच कुछ तो हुआ है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। वो अपने मन में कहता है अंडरस्कोर आई होप कि सब ठीक हो। मैं अब और पूछकर सिचुएशन ऑकवर्ड नहीं करना चाहता। भाई का मूड तो कुछ सही लग रहा है। अहाना सबको देखते हुए कहती है अंडरस्कोर मैं डिनर रेडी करती हूँ। प्रिंसेस को बहुत भूख लगी होगी। और हाँ, मैं डाइट प्लान के हिसाब से ही डिनर बनाऊंगी। किसी को गुस्सा होकर खाने का इंसल्ट करने का जरूरत नहीं है। सब ईशान के तरफ देखने लगती है। ईशान अपना आईब्रो ऊंचा करते हुए अहाना को देखता है। ईवा कुछ नहीं कहती, लेकिन ये सुन उसका चेहरा उतर चुका था। अहाना ये नोटिस कर चुकी थी। वो उसे कुछ इशारा करती है। ये देख ईवा खुश हो जाती है। अब क्या होगा आगे? कौन है वो आदमी? क्या ईशान और अहाना के बीच में प्यार हो पाएगा? क्या करेगा गौरव खन्ना? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 202, रोमांस इन किचन। अहाना ईशान को इग्नोर कर किचन में चली जाती है। आर्यन ईशान से कहता है अंडरस्कोर भाई मैं चेंज करके आता हूँ। प्रिंसेस पांडा आपको चेंज नहीं करना।
ईवा आर्यन को घूरते हुए कहती है, अंडरस्को मुझे भाभी के पास जाना है। मैं उन्हें खाना बनाते हुए देखकर कुछ सीखना चाहती हूँ। तभी ईशान अपने सीरियस टोन में कहता है, अंडरस्को आप जाकर चेंज करो। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तभी ईवा उसे घूरते हुए कहती है, अंडरस्को तो भाई भाभी भी तो हमारी फैमिली है, उन्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। ईशान ये सुन सीरियस टोन में कहता है, अंडरस्को आप जाकर ड्रेस चेंज करो। ईवा कुछ और कहती उससे पहले ही आर्यन उसे पकड़ते हुए खींचते हुए वहां से ले जाते हुए कहता है, अंडरस्को बेटा पांडा, भाई का मूड खराब हुआ न तो हम दोनों को सूली पर चढ़ा देंगे। उन्हें अंडर एस्टिमेट करना हमारी नादानी होगी। हम बाद में उनसे आराम से बात करेंगे। आप अपना एक्टिंग स्किल दिखाना, ये कब काम आएंगे। ईवा एटीट्यूड से कहती है, अंडरस्को आप दोनों भाई को झेलते झेलते मुझे फील हो रहा है कि मैं संन्यास ले लूं और किसी पहाड़ पर जाकर मंत्र का जप करूं। बेचारी मेरी प्यारी सी सुंदर भाभी, भाई को कब उनकी इनोसेंस दिखेगी। ये कह वो वहां से अपने कमरे के तरफ चली जाती है। तभी आर्यन अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है, अंडरस्को आई होप कि वो दिन भी जल्दी ही आए। मुझे विश्वास है कि भाभी इसमें जरूर कामयाब होंगी। मुझे विश्वास है कि आप हमारे घर को पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनेंगी। ये कह वो मुस्कुराते हुए वहां से अपने कमरे में चला जाता है। ठीक वही अहाना किचन में खाना बना रही थी। वहां खड़े सर्वेंट और शेफ उसके ऑर्डर का वेट कर रहे थे। अहाना मुस्कुराते हुए सबसे कहती है, अंडरस्को डोंट वरी मैं बना लूंगी। आप सब जाकर रेस्ट कीजिए। मुझे कुछ भी चाहिए होगा मैं खुद आप सबसे पूछ लूंगी। तभी एक सर्वेंट अपना सर झुकाते हुए कहता है, अंडरस्को मैडम आप हमें बता सकती है, हम आपकी हेल्प करेंगे। तभी अहाना मुस्कुराते हुए कहती है, अंडरस्को क्या आप सबको अपनी जॉब प्यारी नहीं है। आपने खडूस से बॉस ने ये देख लिया न तो अभी के अभी आपका जॉब चला जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, प्लीज आप सब जाए। ये सुन वो हेड सर्वेंट पोलाइट वे में कहता है, अंडरस्को मैडम आप बहुत अच्छी है। मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ इसीलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप ही है तो इस घर में रौनक लाएंगी। वैसे हमारे बॉस के लिए आपसे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। हमारे बॉस भी बहुत अच्छे हैं। ये सुन अहाना हैरान रह जाती है। अहाना को विश्वास नहीं होता कि ये सब अभी भी उस खडूस की तारीफें कर रहे थे। वो सब कुछ और कहते तभी उनकी नजर ईशान पर जाती है जो वहां अपने पॉकेट में हाथ डाले हुए खड़ा था। सब हैरान रह जाते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि वो किचन में आया हुआ था। सारे लोग अपना सर झुका लेते हैं। अहाना उन्हें ऐसे देख खुद के पीछे देखती है। वो ईशान को वहां देख शॉक थी। ईशान सबको ऑर्डर देते हुए स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, अंडरस्को आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि जब ये यहाँ काम करेगी तो कोई किचन में नहीं होगा। गो। सब डरते हुए वहां से अपना सर झुका चले जाते हैं। अहाना मुंह बनाते हुए शांत टोन में कहती है, वो सब जा ही रहे थे। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो। मेरी जासूसी करने आए हो। ईशान उसे ध्यान से देखता है। अहाना उसे एक नजर देख भी नहीं रही थी। वो अपने काम में बिजी थी। ईशान आगे आते हुए कहता है, अंडरस्को आई वॉन्ट ए कप ऑफ कॉफी। अहाना ये सुन कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है। अहाना उसे घूरते हुए कहती है, अंडरस्को डिनर के टाइम में कॉफी रियली। ईशान भी एटीट्यूड से कहता है, अंडरस्को हाँ ये मेरी चॉइस है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अहाना अपने मन में कहती है, अंडरस्को ये आदमी मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। काल्म डाउन किट्टू। अहाना एक फेक स्माइल के साथ कहती है, अंडरस्को ओके मैं बना दूंगी, आप जा सकते हो। ईशान इधर उधर मंडारते हुए कहता है, अंडरस्को क्यों, ये मेरा किचन है, मेरा जब मन करेगा तब मैं यहाँ आऊंगा। और पता चला गुस्से में तुमने मेरे कॉफी में जहर मिला दिया तो। अहाना गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, अंडरस्को मुझे मारना रहता हो कब का मार देती। खास भगवान जी मेरा एक खून माफ कर दे तब मैं बताती हूँ। अहाना बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो थोड़ी नर्वस भी हो रही थी। उसके रहते हुए वो खाना बनाने में बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ईशान उसे घूर रहा था। ईशान को उसे फ्रस्ट्रेट देखने पर अच्छा फील होता था। अहाना एक तो पहले से ही फ्रस्ट्रेट थी, ऊपर से उसका साड़ी। वो साड़ी का पल्लू अपने सेक्सी सी कमर के अंदर टक कर लेती है। उसे ये बिल्कुल ध्यान नहीं था कि उसकी गोरी सी पतली कमर दिख रही थी। वो सब्जियां काटते हुए अंदर ही अंदर ईशान को गली दे रही थी। बीच बीच में वो अपने कॉफी को देख रही थी। ईशान की नजर तो तब से उसकी कमर पर ही ठहर गई थी।
वो बार बार अपनी नजरें फेर रहा था, लेकिन वो चाहकर भी खुद को उसे देखने से रोक नहीं पा रहा था। अहाना का बाल बार बार उसे परेशान कर रहा था। वो अपने बाल को अच्छे से जुड़ा बना लेती है। उसके घाव साफ साफ नजर आ रहे थे। उसके नेक का वो अट्रैक्टिव तिल जो किसी के भी दिल पिघलने के लिए काफी था। अहाना इस समय बहुत हॉट लग रही थी। आज वो पूरी तरह से इंडियन लेडी लग रही थी। ईशान अपने सलीबा को निगलता है। अचानक उसे वहां बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। वो अपने मन में गुस्से में कहता है, अंदस्को ये लड़की बहुत चालाक है। ये सब ये जानबूझकर कर रही है। लेकिन मुझे क्या हो रहा है? मैं इसके चंगुल में नहीं फंस सकता। इशू तू ये मत भूल कि तू कौन है। एक लड़की के जाल में तू नहीं फंस सकता। ये मत भूल कि तेरा मकसद क्या है। ईशान अपने शर्ट का ऊपर का बटन खोलता है और बेसिन के पास जाकर अपना फेस वॉश करता है। अहाना उसे देख हैरान थी। ईशान का फेस पूरा रेड हो चुका था। वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अहाना उसके पास जाते हुए थोड़ा कंसर्न जताते हुए कहती है, अंदस्को क्या आप ठीक हो? आई मीन आपका ये रेड फेस। ऊपर से स्वेटिंग बहुत हो रही है। अचानक क्या हुआ? अभी तक तो सब सही था। अहाना जल्दी से वहीं से लाकर एक साफ टॉवल देती है। ईशान अपना फेस पोंछते हुए उसे घूरता है। अहाना को कुछ समझ नहीं आता कि वो उसे इतने गुस्से में क्यों घूर रहा है। अहाना इनोसेंट बच्चे की तरह फेस बनाकर अपना गलती सोचने लगती है। ईशान उसके पास जाने लगता है। अहाना बेसिन से पूरी चिपक चुकी थी। वो बहुत नर्वस लग रही थी। अहाना के हाथ में चाकू थे, लेकिन वो जल्दी से उसे नीचे रख देती है। उसे ऊपर का इंसिडेंट अच्छे से याद था। ये देख ईशान एक डेविल स्माइल करता है। अहाना हल्काते हुए कहती है, अंदस्को आर यू मैड? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि आपको इलाज की जरूरत है। दूर रहो मुझसे। मैंने कहा दूर रहो। उसकी धड़कनें काफी बढ़ चुकी थी। ईशान उसके आंखों में देखने लगता है और एक एक शब्द पर दबाव देते हुए कहता है, अंदस्को तुम ईशान अदानी की बीवी हो। तुम्हारा नाम के साथ साथ मेरा नाम जुड़ता है। तो तुम्हें उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। तुम खाना, बैठना, ड्रेस अप होना, हर चीज में एक एलिगेंसी लानी होगी। समझ आया? ये लड़कों जैसी हरकतें बंद करो। ये कहते हुए वो उसके कमर को टच करता है। अहाना की आंखें बड़ी हो जाती है और धड़कने बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड। ईशान उसे परेशान करने के लिए उसका हल्का सा पेट टच कर कमर से पल्लू निकाल देता है और उसके कान के पास झुकते हुए उसका बाल खोल देता है। अहाना को तो जैसे करंट लग रहा था। अहाना जल्दी से ईशान को धक्का देती है। ईशान अहाना को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। वो पूरे पसीने पसीने हो रखी थी। ईशान ये देख टेडी मुस्कान देते हुए बाहर जाते हुए कहता है, अंदस्को 10 मिनट के अंदर डिनर रेडी हो जाना चाहिए और हाँ कॉफी भेजवा दो। अहाना गुस्से में चिल्लाते हुए पीछे से कहती है, अंदस्को मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, आई मीन आपको। आपने जानबूझकर मेरा टाइम वेस्ट किया है। मैं जान ले लूंगी। मुझे कैसे क्या करना है वो आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। आ आ इडियट। वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट लग रही थी। उसका बस चलता तो वो अभी जान ले लेती। ईशान बाहर जाते हुए उसकी सारी बातें सुन रहा था और उसके चेहरे पर न दिखने वाली हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे ईशान ने अच्छे से छिपा लिया था। अब क्या होगा आगे? क्या दोनों को एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? आगे क्या आने वाली है ट्विस्ट? कौन है माया? क्या करेगा गौरव खन्ना? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 203 के। आर्यन को अपने कपड़े चेंज करके नीचे हॉल में कब का आ चुका था। जैसे ही वो ईशान को किचन से आते हुए देखता है वो हैरान रह जाता है। उसे एक बार में तो विश्वास ही नहीं होता कि वो उसका भाई ही था। आर्यन खुद से कहता हूँ, अंदस्को क्या सच में मैं जो देख रहा हूँ वो सच है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भाई और किचन। तभी वहां ईवा भी आ जाती है। ईवा वहां आते हुए कहती है, अंदस्को ब्रो, मासी माँ और अंकल कब तक आएंगे? आर्यन को कुछ जवाब न देता देख ईवा भी अपने सामने देखी है। वो अपने सामने देख हैरान थी। वो दोनों बस सदमे में खड़े थे। तभी ईवा उसे हिलाते हुए कहती है, अंदस्को ब्रो, क्या आप भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? आर्यन अपना सर में हिला देता है। तभी वहां ईशान दोनों को इग्नोर करते हुए कहता है, अंदस्को घूरना बंद करो। अगर काम नहीं है तो मैं देता हूँ। तभी दोनों जल्दी से कहते हैं, अंदस्को नो नो भाई, हमें तो बहुत काम है। तभी ईवा ईशान के बगल में बैठते हुए कहती है, अंदस्को भाई मासी माँ कब तक आएंगी? आई मीन उन्होंने बताया नहीं कि वो कहाँ जा रही है।
ईशान ये सुनते ही गुस्से में अपनी मुठिया कस लेता है। आर्यन सिचुएशन को समझते हुए जल्दी से कहता है अंडरस्को प्रिंसेस पांडा, वो दोनों आ जाएंगे। कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं। शायद कल शाम तक ही लौटेंगे। ईवा ये सुन अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी अंदर से अहाना खाना ट्रॉली पर लाते हुए कहती है अंडरस्को आप सब यहाँ आ जाओ। डिनर रेडी है और हाँ मिस्टर खडूस, आई मीन ईशान आपका कॉफी भी। ये सुन आर्यन और ईवा एक दूसरे को देखते हुए एक साथ कहते हैं अंडरस्को कॉफी, वो भी इस टाइम। ईशान दोनों को इग्नोर कर वहां से जाकर डाइनिंग पर बैठते हुए कहता है अंडरस्को अब मेरा मूड नहीं है, उसे फेंक दो। ये सुन अहाना गुस्से में उसे घूरती है। अहाना अपने गुस्से को कंट्रोल कर आर्यन और ईवा को बैठने का इशारा करती है। ईवा अहाना के हाथ को पकड़ ईशान के बगल में बैठाते हुए कहती है अंडरस्को भाभी, आप हमारे घर की सदस्य है और भाई की पत्नी, तो आपकी जगह तो उनके बगल में होना चाहिए ना, आप यही बैठेगी। अहाना और ईशान एक दूसरे को देखते हैं। फिर अहाना कुछ न कहते हुए वहां बैठ जाती है। आर्यन और ईवा ये देख मुस्कुरा देते हैं। कुछ ही देर में सर्वेंट खाना परोसते हैं। अहाना बहुत शांत लग रही थी। ये वहां बैठे सारे लोग नोटिस कर रहे थे। वही दूसरी तरफ गौरव खन्ना अपने घर पर सुबह से लेकर अभी तक ईशान के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। वो प्रूफ इकट्ठा कर कमिश्नर को भेज देता है। वो ये सब कर रहा था ताकि अब की बार कमिश्नर भी उसे मना न कर पाए। अगर इस बार ऐसा होता तो वो ये प्रूफ मीडिया में दे देता। गौरव अपने आप से कहता है अंडरस्को ईशान अदानी, तुम्हें इस बार अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे सामने है कौन। मैं ऐसे तो हार नहीं मानूंगा। जस्ट वेट, मैं अपनी फ्रेंड को तुम्हारे पास तो नहीं छोड़ सकता, वो भी उस लड़की को जो मेरे जेहन में उतर चुकी है। उसकी मासूमियत, उसकी आंखें, उसकी एक छोटी सी मुस्कान, मैं बता भी नहीं सकता कि मैं महसूस क्या कर रहा हूं। तुम्हें मैं उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं करने दूंगा। गौरव खन्ना जब पहली बार अहाना से मिला था तब से ही उसके अंदर अहाना के लिए एक अलग एहसास थे। अब अहाना से मिलकर जैसे वो बेचैन हो उठा था। वो चाहकर भी उसे अपने मन से नहीं निकाल पा रहा था। गौरव खन्ना खुद से कहता है अंडरस्को नो नो, गौरव तू ऐसा नहीं कर सकता। प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखना है। मैं ईशान अदानी से उसका सब कुछ छीन लूंगा। वही अंशिका के घर में अंशिका और शौर्य बालकनी में खड़े थे। अंशिका चांद को देखे जा रही थी। उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। तभी शौर्य जो उसके बगल में खड़ा था वो पीछे मुड़ते हुए उसे देखकर कहता है अंडरस्को क्या सोच रही हो। अंशिका शांत लहजे में कहती है अंडरस्को किट्टू के बारे में। शौर्य तू जानता है न कि किट्टू कैसी है। वो जल्दी अपना इमोशन किसी को दिखाएगी नहीं। और हम दोनों जितना ईशान अदानी के बारे में जानते हैं उससे अच्छे से पता चलता है कि वो कितने पावरफुल है। हमारी किट्टू अब उनकी पत्नी है, ये हम बदल नहीं सकते। अगर हमारे इंटरफेयर के वजह से कहीं हमारी किट्टू को न सब कुछ झेलना पड़े। शौर्य उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है अंडरस्को अंशु, मैं तेरी परेशानी समझ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो कितने पावरफुल है, लेकिन हम ऐसे ही अपनी किट्टू को वहां सब कुछ झेलते हुए नहीं देख सकते ना। अंशिका अपना हाथ छुड़ाते हुए फ्रस्ट्रेट होकर कहती है अंडरस्को नहीं शौर्य, तू नहीं समझ रहा है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो अब चंद्रा नहीं है, उसके पीछे अब अदानी का टाइटल जुड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। ईशान अदानी ऐसे ही किसी के साथ अपना नाम नहीं जोड़ते। हाँ, उनके अंदर अंकल आंटी को लेकर गुस्सा है। इनफैक्ट बहुत गुस्सा है। तुम खुद ही बताओ, वैसे सिचुएशन जानकर भला कौन ही गुस्सा नहीं होगा। आई नो कि अंकल आंटी निर्दोष है, लेकिन उन्होंने कुछ बताया भी तो नहीं है। शौर्य हल्का गुस्से में कहता है अंडरस्को अंशु, तो तू क्या चाहती है कि कोई कुछ न करे? हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे। तुझे भी पता है कि हमारी किट्टू वहां खुश नहीं है। हमारी किट्टू है जो किसी सबको खुश करना जानती है, आज उसके चेहरे से ही मुस्कान चली गई है। Why don't you understand? अंशिका ये सुनकर सीरियस टोन में कहती है अंडरस्को हाँ तो क्या हो जाएगा? हाँ, हम अपनी किट्टू को वापस लेकर आ जाएंगे, फिर डाइवोर्स कर देंगे। वो इतनी छोटी सी उम्र में डाइवोर्सी कहलाएगी। क्यों न हम उसे थोड़ा समय दे। वी नो कि अदानी उतने भी बुरे नहीं है। कहीं दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया तो। ये सुन शौर्य गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में कहता है अंडरस्को अंशिका तेरा दिमाग खराब हो गया है। दिन में तू सपने देखने लगी है। वो पत्थर दिल इंसान है, उसे कभी प्यार नहीं हो सकता। तू ये सब सोचना बंद कर। ये कह वो गुस्से में वहां से चला जाता है।
अंशिका उसे जाते हुए देख उदास हो जाती है। वो खुद से कहती है अंडरस्कोर शौर्य, मुझे लगा था तू मेरी बातें समझेगा, लेकिन मैं गलत थी। मैं क्या सोच रही हूँ ये कोई समझ नहीं सकता। कहीं हमारे वजह से किट्टू मुसीबत में न पड़ जाए। आई होप कि सब अच्छा हो। वही अदानी हाउस में कुछ देर में सबने डिनर कर लिया था। ईशान हॉल में सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अहाना अपने मन में कहती है अंडरस्को ये आदमी क्या है, काम काम काम, केवल काम। फैमिली को टाइम कैसे दिया जाता है इन्हें तो कुछ पता ही नहीं। अहाना अंदर ही अंदर ईशान को गाली देने लगती है। आर्यन और ईवा दोनों आपस में ही कानाफूसी कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी ईशान को अचानक खांसी आने लगती है। वो अहाना को घूर कर देखता है। अहाना डर से अपना सालिवा निगलती है। वो अपने मन में कहती है अंडरस्को क्या इन्होंने मुझे गाली देते हुए सुन लिया। ओह तेरी की। ईशान जोर से खांसने लगता है। अहाना से रहा नहीं जाता। वो जल्दी से ग्लास में पानी लेकर वहां जाती है। आर्यन और ईवा भी परेशान होकर देखने लगते हैं। अहाना जल्दी से वहां पर पानी लेकर जाती है, लेकिन गलती से उसके पैर में उसका साड़ी फंस जाता है। जल्दी जल्दी में वो ये ध्यान ही नहीं दे पाती और ईशान पर गिर जाती है। उसके हाथ में ग्लास का सारा पानी ईशान पर गिर जाता है। आर्यन और ईवा दोनों हैरान थे। इनफैक्ट अहाना ईशान के ऊपर से उसे एकटक देखे जा रही थी। ईशान के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अहाना का हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो ईशान के आंखों में भी देखे। वो उसके ऊपर से पानी हटाने लगती है। वो काफी नर्वस लग रही थी। ईशान का तो जैसे खांसी भी रुक गया था। ईशान उसके चेहरे को ध्यान से देखता है। अहाना के चेहरे पर नर्वसनेस साफ साफ नजर आ रहे थे। अहाना धीरे से कहती है अंडरस्को वो आई एम सो सॉरी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। गलती तो मेरी साड़ी की। ये कहते कहते वो चुप हो जाती है। ईशान उसे घूर रहा था। अहाना डर से अपना सालिवा निगल लेती है। आर्यन अहाना के पास दौड़कर आता उससे पहले ही ईवा उसका हाथ पकड़ रोक देती है और मुस्कुराते हुए कहती है अंडरस्को बुद्धू ब्रो, आप यही मेरे साथ रहो और सीन एंजॉय करो। ऐसे मौके इस घर में कहाँ ही नजर आते हैं। देख नहीं रहे हो कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है। हाय। आर्यन भी ये सुन मुस्कुरा देता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है अंडरस्को बात तो आपका सही है प्रिंसेस। एक मैं पिक क्लिक कर लेता हूँ। प्रूफ भी तो रहनी चाहिए कि इस घर में भी ऐसे चीजें दर्शन हुए थे। ये कह दोनों हंसने लगते हैं। अब क्या होगा आगे? क्या होगा अहाना के साथ? क्या दोनों के बीच प्यार का एहसास हो पाएगा? क्या करेगा गौरव खन्ना? ये सब कुछ जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 204। ईशान का न्यू प्लान। ईशान उसे घूरते हुए उसके साड़ी को देखता है। वो सच में काफी अनकंफर्टेबल थी। ईशान अपना दांत पीसते हुए कहता है अंडरस्को एक तुमसे साड़ी नहीं संभाली जाती। मेरा सारा कपड़ा खराब कर दिया तुमने। अहाना मासूम सा फेस बनाकर कहती है अंडरस्को लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी। मैं तो बस हेल्प करना चाह रही थी। देखो आपका खांसी भी रुक गया। ईशान ये सुन एकदम से चिढ़ जाता है। वो उसे घूरते हुए कहता है अंडरस्को हम तो मिस बकबक, आपको यही सोने का इरादा है क्या? हाँ अगर ऐसा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अहाना ये सुन हड़बड़ाते हुए उठने लगती है। हड़बड़ाहट में वो फिसलकर फर से उसके ऊपर गिर जाती है। ईशान के शोल्डर पर हल्का फिर से चोट लगता है। ईशान अपनी आंखें बंद कर लेता है और खुद पर खुद उसका हाथ अहाना के कमर पर चला जाता है। अहाना का डर से चेहरा पीला पड़ जाता है। वो खुद से कहती है अंडरस्को ओह माय गॉड, अब तो मेरे परदादा भी आ जाएंगे तो मुझे बचा नहीं पाएंगे। ये मुझसे आजकल गड़बड़ी क्यों हो रही है? ईशान खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है अंडरस्को आज का दिन का कोटा पूरा अभी तक नहीं हुआ है। एक काम तुम ढंग से नहीं कर सकती। पता नहीं चंद्रा ने तुम्हें क्या सिखाया है। कहीं तुम ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रही। मिस बकबक। अहाना ये सुन सीरियस होकर उसे घूरकर देखती है। वो हल्का गुस्से में कहती है अंडरस्को ये सब में मेरे पेरेंट्स को न लाए तभी बेहतर होगा। वैसे भी आजकल भलाई का जमाना नहीं रहा। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आपसे चिपकने के लिए ये सब करूंगी। ये तो मेरा आजकल दिन खराब चल रहा है जो आप मेरे सामने आ जाते हैं। ईवा और आर्यन उन दोनों के पास आ जाते हैं क्योंकि सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी। अहाना को ईशान के हाथ का एहसास अपने कमर पर हो बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। अहाना अपना आईब्रो ऊपर कर उससे इशारे में ही पूछती है कि ये सब क्या है।
ईशान ये देख एक डेविल स्माइल करते हुए अपना हाथ और टाइट कर लेता है। आर्यन दोनों के बीच का ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट देख ईवा के आंखों पर अपना हाथ रख देता है। ईवा गुस्से में उसका हाथ हटाने लगती है। अहाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो चिढ़ते हुए धीरे से कहती है, अंडरस्को मुझे बहुत सारे काम है, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? अहाना ज्यादा तमाशा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वहां दूर खड़े सर्वेंट सब उन्हें ही देख रहे थे। ईशान को बिल्कुल बेशरम हो चुका था। वो अहाना को चिढ़ाने के लिए ये सब जानबूझकर करता था। ईशान बिना कोई एक्सप्रेशन के ही कहता है, अंडरस्को मैंने तुम्हें रोका ही कब है मिस बकबक। गो। अहाना का पूरा फेस गुस्से से लाल हो चुका था। तभी ईशान की नजर ईवा और आर्यन पर जाती है जो आपस में लड़ रहे थे। वो अहाना को छोड़ देता है। अहाना जल्दी से खड़ी होती है और अपना साड़ी को ठीक करती है। अहाना देखती है कि ईशान के लैपटॉप पर भी पानी चल गया था। ईशान खुद को ठीक करते हुए अपने रूट टोन में कहता है, अंडरस्को ये सब क्या है? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं अभी कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा था? तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। अहाना हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ देर पहले यही खडूस मान था। ईवा ईशान को देखते हुए कहती है, अंडरस्को भाई, लीव इट ना। भाभी की इसमें कोई गलती नहीं थी, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। ईशान ईवा को घूरते हुए कहता है, अंडरस्को प्रिंसेस, अभी इस लड़की को आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और इसके लिए आप अपने भाई को सही गलती समझा रही है। ये सुन ईवा शांत हो जाती है। अहाना को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ईवा के लिए बहुत बुरा महसूस होता है। तभी ईशान सीरियस टोन में कहता है, अंडरस्को तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि इस पूरे वीक मेरे कमरे की सफाई तुम करोगी। गॉट इट। ये सुन ईवा और आर्यन हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। ईवा दोबारा कुछ कहती उससे पहले ही अहाना उसे शांत रहने का इशारा करते हुए कहती है, अंडरस्को ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह वो वहां से अपने कमरे के तरफ चली जाती है। ईवा भी अहाना के पीछे पीछे चली जाती है। ईशान दिखा ऐसे रहा था कि उसने अहाना को वहां से जाते हुए देखा ही नहीं, लेकिन वो अहाना के गुस्से का एक एक एक्सप्रेशन नोटिस कर चुका था। आर्यन ईशान के बगल में बैठता है। ईशान उसे उतना शांत देख कहता है, अंडरस्को आर्यन, आर यू ओके? क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? आर्यन शांत लहजे में ईशान को देखते हुए कहता है, अंडरस्को भाई, आपको नहीं लगता कि आप भाभी पर ज्यादा शक्ति से पेश आ रहे हैं? आई मीन हमने जितना भाभी को समझा है, वो काफी अच्छी है, वो बाकियों की तरह नहीं है। ईशान उसे उदास देख कहता है, अंडरस्को क्यों? क्योंकि मैंने उसे काम दिया। क्या एक पत्नी का ये फर्क नहीं बनता? आर्यन से कुछ कहा ही नहीं जाता। आर्यन ईशान को देखते हुए कहता है, अंडरस्को भाई, मुझे आप पर विश्वास है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार को ठेस पहुंचे। वैसे मुझे आपसे आपको और भाभी को ही लेकर कुछ बात करनी थी। ईशान अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहता है, अंडरस्को हाँ कहो। आर्यन सीरियस टोन में कहता है, अंडरस्को भाई, आप तो जानते हैं कि आप शादी की न्यूज कितना वायरल हो चुकी है। ये सब बंद करवाने के बाद भी न्यूज ट्रेंड में है, तो क्यों न आप इसे रिसेप्शन कर ऑफिशियल अनाउंसमेंट करें। ईशान ये सुन उसे घूरने लगता है। तभी आर्यन खुद के बातों को सुधारते हुए कहता है, अंडरस्को भाई सिचुएशन को समझने का ट्राई कीजिए, वैसे भी इसमें क्या प्रॉब्लम है? ईशान कुछ सोचते हुए डेविल स्माइल करते हुए कहता है, अंडरस्को ओके देन, केवल तुम्हारे वजह से मैं इसके लिए तैयार हूँ। ईशान अपने मन में कहता है, अंडरस्को अब देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। अब क्या होगा आगे? क्या करने वाला है ईशान? कैसा होगा रिसेप्शन? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 205। जीना हराम कर दिया है उन्होंने। ईशान के माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। उसका माइंड को पढ़ना काफी मुश्किल थी। ईशान एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, अंडरस्को ओके देन, पार्टी कल ही होगी और हाँ पार्टी इतनी ग्रैंड होनी चाहिए कि पूरी दुनिया देखे। सबको इनविटेशन दो। असिस्टेंट अमित को इन्फॉर्म करो। अगर कल कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उसकी खैर नहीं। आर्यन ये सब सुन हैरान था। वो अपने मन में कहता है, अंडरस्को भाई तो अभी रिसेप्शन के लिए रेडी नहीं थे और अचानक क्या हुआ? आई मीन ग्रैंड पार्टी एंड ऑल, एक दिन में ही इतना कुछ। कहीं मैंने बोलकर गलती तो नहीं कर दिया? असिस्टेंट अमित को अगर ये पता चला कि सब उसे ही एक दिन में करना है तो कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। तभी ईशान आर्यन को घूरते हुए कहता है, अंडरस्को छोटे, मैंने क्या कहा? असिस्टेंट अमित, सूर्य सबको इन्फॉर्म करो। इनफैक्ट मेरे दुश्मनों को तो गलती से भी इनवाइट करना मत भूलना। ये कह वो अपने कमरे के तरफ चला जाता है।
आर्यन एक गहरी सांस लेते हुए खुद से कहता है रिसेप्शन। रिसेप्शन, तुझे क्या जरूरत थी आर्यन भाई से ये कहने की? मैंने तो भाभी के लिए सोच था कि वो नए लोगों से मिलेंगी तो अच्छा महसूस करेगी, लेकिन यहाँ तो हमारा ही बैंड बजने वाला है। एक दिन में इतना कुछ कैसे होगा? अमित, बेटा तू तो गया। आर्यन ये सोचते हुए अपना फोन निकालता है और अमित को कॉल लगाता है। कॉल बार बार रिंग कर रहा था लेकिन कोई पिकअप नहीं कर रहा था। कुछ देर के बाद कोई कॉल उठाता है। आर्यन जानबूझकर सीरियस टोन में कहता है असिस्टेंट अमित। आर्यन और अमित दोनों के बीच फ्रेंडली रिलेशन था, लेकिन आर्यन को जब भी काम निकलवाना रहता था तो सीरियस टोन में बात करता था। वो उसका सेकंड बॉस था, इसीलिए अमित को उसकी बातें माननी पड़ती थी। अमित आलस आवाज में कहता है यस प्रिंस आर्यन, कहिए। तभी अमित के पास आते हुए एक लड़की बहुत ही प्यार से आते हुए कहती है बेबी कौन है, प्लीज कम ना। ये सुन अमित जल्दी से स्पीकर को अपने हाथ से बंद करते हुए उस लड़की से कहता है प्लीज वेट 2 मिनट, इट्स अर्जेंट कॉल। वो लड़की बेड पर लेटे हुए उसे देखने लगती है। तभी आर्यन एक टेडी मुस्कान के साथ कहता है सो असिस्टेंट अमित, लगता है आज आपकी रात अच्छी जा रही है। अमित बेमन से खुद में कहता है लेकिन प्रिंस, आपको ये कहाँ पचेगा? एक बॉस ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है और एक आप है। आपको तो मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। जिंदगी में पहली बार गर्लफ्रेंड बनी थी, कुछ तो था खुशी का पल। लेकिन वो कुछ और सोचता उससे पहले ही आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है असिस्टेंट अमित, आर यू देयर? अमित ये सुन जल्दी से कहता है यस प्रिंस, सॉरी, वो मैं थोड़ा बिजी था इसीलिए आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया। तभी आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, सबको टाइम देना जरूरी है न मिस्टर अमित। वैसे मैं तो सोच रहा हूँ कि इसके बारे में भाई को कह तुझे स्पेशल छुट्टी दिला दूं। असिस्टेंट अमित डरते हुए कहते हैं प्रिंस, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कोई छुट्टी नहीं चाहिए। आप बॉस को अच्छे से जानते हैं, वो मुझे मेरी जिंदगी से छुट्टी दिला देंगे। ये सुन आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है हाँ तो अभी बॉस ने जो काम कहा है वो कल तक नहीं किया न तो पक्का तुम्हारी पूरी जिंदगी से छुट्टी होने वाली है। अमित ये सुन हैरान होकर कहता है काम? कैसा काम? आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें कल सुबह तक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी अरेंज करनी है। डू यू अंडरस्टैंड? इनफैक्ट भाई ने कहा है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना आप अपना रेजिग्नेशन लेटर छोड़ जाएगा। अमित तो ये सुनकर जैसे सदमे में चला गया था, उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था। आर्यन समझ सकता था, एक तो ईशान अदानी का खौफ और एक काम का प्रेशर। अमित जल्दी से अपना शर्ट पहनते हुए उस लड़की को वही छोड़ बाहर जाते हुए कहता है प्रिंस, क्या आप मुझे पूरी बात बताएंगे? आई मीन बॉस को अचानक रिसेप्शन का ख्याल कैसे आया, ऊपर से इतनी जल्दी सबको इनविटेशन देना। आर्यन वही सोफे पर आराम से बैठते हुए कहता है वो भाई का मूड का तो तुम अच्छे से जानते ही हो। भाई ने सबको इनफैक्ट अपने राइवल्स को भी इनवाइट करने को कहा है। उन्होंने तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अगर तुमने सारा काम सही से किया तो पैसे डबल, वरना रोड पर आ जाओगे। ये सुन तो जैसे अमित की हालत खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी वो ये सब कैसे करेगा। अमित कुछ सोचते हुए कहता है प्रिंस, जहां तक मैं आपको जानता हूँ, जरूर आपने ही कुछ कहा होगा, वरना बॉस के माइंड में ये सब कभी नहीं आता। तो प्लीज आपको मेरी हेल्प करनी होगी। मैं इतनी जल्दी ये सब अकेले कैसे कर सकता हूँ? आर्यन ये सुन हंसते हुए कहता है रियली? तुम भूल रहे हो कि तुम किसके असिस्टेंट हो। भाई ने तुम्हें ऐसे ही नहीं रखा है। और रही बात हेल्प की, तो मुझसे इतनी सा भी उम्मीद मत रखना। मुझे कल रिसेप्शन के लिए रेडी भी होना है। अमित चिढ़ते हुए कहता है प्रिंस, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने तो कहा था कि आप मेरे दोस्त हैं। यही दोस्ती, यही प्यार। आर्यन ये सुन हंसने लगता है। वो हंसते हुए कहता है ओके ओके बाबा, हम काम डिवाइड कर लेते हैं। तुम बाकी आदमियों को बता दो, सब अरेंज हो जाएगा। रही बात गेस्ट लिस्ट की तो वो मैं देख लूंगा। तुम ये न्यूज में दे दो। इस रिसेप्शन की हाइप कम नहीं होनी चाहिए। भाई भले ही कोई भी मंशा से ये करने के लिए तैयार है, लेकिन वो रेडी है, यही जानकर मैं खुश हूँ। ये सुनते ही असिस्टेंट अमित मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए कहता है प्रिंस, यू आर द बेस्ट। आर्यन हंसते हुए कहता है रियली? वैसे मुझे उस लड़की की गाली की आवाज यहां तक सुनाई दे रही है।
ये कह वो कॉल काट देता है। अमित का मुंह बन जाता है। वो मुंह बनाते हुए कहता है अंडरस्को एक भाई एक नंबर का खड़ूस और दूसरा उसके उलट। खैर इससे पहले वो लड़की अपना हील्स दे मारे मुझे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। ये कह वो वहां से निकल जाता है। वही अहाना के रूम में अहाना और ईवा साथ में बैठे थे। ईवा अहाना को देख थोड़ी उदास होकर कहती है अंडरस्को भाभी आई एम सो सॉरी। आप न प्लीज भाई का बात का बुरा मत मानना। वो थोड़े ऐसे ही है लेकिन दिल के अच्छे है। अहाना ईवा को देखती है। ईवा का पूरा फेस गिल्ट से भरा हुआ था। अहाना मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती है अंडरस्को प्रिंसेस, आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है और जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे और ईशान के बीच की बातें हैं। आप क्यों सैड हो जाते हैं? हम दोनों आपस में सॉल्व कर लेंगे ना। वैसे आपको अपने भाई का ऐसे मेरे कारण जवाब नहीं देनी चाहिए। आप खामखा मेरी वजह से डांट खा जाते हो। ईवा ये सुन उदास होकर कहती है अंडरस्को भाभी, भाई क्यों नहीं समझते ही आप बहुत अच्छी हो। वो आजकल मेरी एक भी बात नहीं सुनते। अहाना उसके बाल को सहलाते हुए कहती है अंडरस्को बच्चा ऐसा नहीं होता ना। आप अपने भाई को देखती हो ना। वो दिन भर बिजी रहते हैं। वो तो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना। तो आपके लिए तो वो कुछ भी करेंगे। तो आप ही बताओ आपकी वो कैसे नहीं सुनेंगे। ईवा अहाना को देख मुस्कुराते हुए कहती है अंडरस्को भाभी आप भाई के लिए सच्ची में बेस्ट हो। इतना कुछ होने के बाद भी आप उन्हें समझ रही हो। आप सबसे बेस्ट हो। ये कह वो अहाना के गले लग जाती है। ईशान जो उधर से ही गुजर रहा था, दोनों की बातें कब से सुन रहा था। वो अंदर आते हुए कहता है अंडरस्को प्रिंसेस। दोनों ईशान के तरफ देखने लगते हैं। ईवा और अहाना एक दूसरे को देखते हैं। दोनों को लग रहा था कि ईशान ने उनकी बातें सुन ली है। ईशान शांत भाव से कहता है अंडरस्को प्रिंसेस आपके लिए एक सरप्राइज है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सरप्राइज क्या है। कल शाम को रिसेप्शन पार्टी है। तो आपको जो लेना होगा ले लीजिए। कल सुबह सारे डिजाइनर आ जाएंगे। ये सुन अहाना और ईवा को जैसे शॉक ही लग गया था। ईवा को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन ये सुन उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो उछलते हुए ईशान के गले लग जाती है। वही अहाना हैरान होकर कहती है अंडरस्को व्हाट? रिसेप्शन? वो भी कल? अब क्या होगा आगे? क्या अहाना रिसेप्शन के लिए मानेगी? क्या होगा रिसेप्शन में? ये सब कुछ जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 206 पनिशमेंट विद किस। अहाना हैरान होकर कहती है अंडरस्को व्हाट? कल रिसेप्शन? क्यों? ईशान उसके एक्सप्रेशन को देखता है। ईशान को उसका एक्सप्रेशन देख न जाने क्यों अच्छा नहीं महसूस हो रहा था। वो जानता था कि ये शादी को दोनों नहीं मानते। लेकिन अहाना के एक्सप्रेशन देख उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ईशान ईवा के सर को सहलाते हुए कहता है अंडरस्को प्रिंसेस आप अपने कमरे में जाइए। कल सुबह उठकर आपको अपने लिए सामान भी तो देखना है। गो। ईवा एक नजर अहाना को देखती है। अहाना न चाहते हुए भी एक फेक स्माइल करते हुए कहती है अंडरस्को गुड नाइट प्रिंसेस। ईवा उससे गले मिलते हुए कहती है अंडरस्को भाभी आई एम सो हैप्पी। इतने दिनों बाद एक ऐसा फंक्शन जहां सब होंगे। मैंने आज तक एंजॉय नहीं किया है। गुड नाइट। मैं जा रही हूँ सोने। सुबह जल्दी भी तो उठना है। वो बहुत एक्साइटेड लग रही थी। अहाना से कुछ बोला ही नहीं जाता। वो ये रिसेप्शन बिल्कुल नहीं चाहती थी। ईवा के जाने के बाद अहाना कुछ कहती उससे पहले ही ईशान अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहता है अंडरस्को मुझे अब कॉफी पीनी है। जाओ बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ। ये कह वो बिना पीछे देखे वहां से अपने कमरे में चला जाता है। अहाना गुस्से में अपना मुट्ठी कसते हुए कहती है अंडरस्को यू इडियट। इसकी तो मैं हर बार सोचती हूँ कि अच्छे से रहूंगी तो शायद ये आदमी कुछ अच्छा बिहेव करे, कुछ अच्छे से मीठे शब्द बोल ले। लेकिन नहीं, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये मुझे अपना नौकर समझ कर रखे है। अब मैं इन्हें बताती हूँ। वेट एंड वॉच। अहाना किचन में जाकर कॉफी बनाती है और उसमें मिर्च पाउडर मिला देती है और स्माइल करते हुए कहती है अंडरस्को खडूस मान जस्ट वेट एंड वॉच। अहाना चंद्रा हूं मैं। मुझसे पंगे लेने का भी सोचकर आपने गलत किया है। वो ये कह सीरियस फेस बनाते हुए ईशान के रूम के बाहर जाती है और नॉक करने लगती है। ईशान जो अभी कैजुअल में था, उसके हाफ टी शर्ट में मसल उभर कर आ रहे थे। अहाना एक बार तो जैसे अपनी पलकें झपकाना ही भूल जाती है। ईशान उसे घूरते हुए कहता है अंडरस्को अब अंदर आओगी या इनविटेशन कार्ड छपवाओ मिस बकबक।
अहाना ये सुन हड़बड़ाते हुए अंदर जाती है और उसको कॉफी का कप देते हुए हल्का सीरियस टोन में कहती है, अंडरस्को ये रही आपकी कॉफी। अहाना बहुत इज्जत के साथ बात कर रही। ईशान उसे एक नजर देखते हुए वो कप उठा लेता है। अहाना उस कप को ध्यान से देखने लगती है। अहाना काफी एक्साइटेड लग रही थी। ईशान उस कॉफी के कप को साइड में रखते हुए कहता है, अंडरस्को सो मिस बकबक, कल तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल दिन है। बी रेडी, कल मेरे गेस्ट आएंगे। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, वरना तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अहाना उस कॉफी को देखती है, फिर ईशान की तरफ देखते हुए कहती है, अंडरस्को लेकिन ये सब क्यों? आप अच्छे से जानते हो कि ये रिश्ता को हम दोनों नहीं मानते। न आप खुश है और न ही मैं। न आपको मेरे साथ रहना पसंद है न ही मुझे। तो ये सब फॉर्मेलिटी क्यों? क्यों पूरी दुनिया को बताना है? ईशान उसे एक नजर घूरते हुए कहता है, अंडरस्को जस्ट शट अप। क्वेश्चन पूछने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया मिस बकबक। तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। तुम मेरी असली बीवी बनने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, वरना। अहाना अपने मन में कहती है, अंडरस्को ये आदमी एक चलता फिरता धमकी मशीन है और कुछ नहीं। और इन्हें कुछ आता भी है क्या? ओह गॉड, ये कॉफी कब पेंगे? प्लीज पियो कि मजा आए। ईशान अहाना को देखते हुए कॉफी उठाकर जैसे ही पीने को करता है, अहाना के फेस पर स्माइल आ जाती है। ईशान फिर से रुक जाता है। ईशान अहाना को घूरते हुए कहता है, अंडरस्को क्या तुमने पहले कभी कॉफी बनाई है? अहाना शांत लहजे में कहती है, अंडरस्को क्यों? अच्छा नहीं है क्या? पहले पियो तो आप। मैं अपने घर में बेस्ट कॉफी बनाती थी। ये कहते हुए अहाना के आंखों में चमक थी। ईशान ये देख उस कॉफी को एक सांस में ही पी लेता है। ईशान जिसको तीखा थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं था, आज उतना मिर्ची डाला हुआ पूरा पी गया था। अहाना उसका कुछ न रिएक्शन देख हैरान थी। ईशान जो अपना मुट्ठी कसा हुआ था, उसके आंखें लाल हो चुकी थी। उसका फेस धीरे धीरे रेड हो रहा था। अहाना ईशान के पास जाते हुए जानबूझकर पूछती है, अंडरस्को ईशान क्या आप ठीक हो? आई मीन आप कुछ बोल नहीं रहे हो? क्या मैंने कॉफी अच्छी नहीं बनाई? ईशान का अब सब्र टूट चुका था। वो वहां से खड़े होकर अहाना के दोनों बाजुओं को अपने एक हाथ से पकड़ता है और दूसरी हाथ उसके जबड़े पर कस गए थे। अहाना ये देख हैरान थी। वो छटपटाने लगती है। ईशान बिना रुके हुए उसके रसभरी होठ पर अपना होठ रख देता है। अहाना हैरान होकर उसे देखने लगती है। ईशान अपने मुंह का पूरा तीखापन अहाना को देने लगता है। उसके मुंह के पूरे सलीवा को खुद में जैसे पूरा सोख रहा था। देखने से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे प्यासे को पानी मिल गया था। वो उसके मुंह के एक एक कोने को एक्सप्लोर कर रहा था। अहाना हिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ईशान के गुस्से से पकड़े मजबूती के आगे उसका कोमल शरीर भला कैसे ही टिकता। अहाना उसके मुंह के अंदर तीखेपन को महसूस कर पा रही थी। उसके आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन ईशान उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पनिशमेंट दे रहा हो। ईशान आज पहली बार उसे उतने देर तक किस करता है। अहाना को जब बिल्कुल सांस नहीं आती तो ईशान उसे झटके से छोड़ देता है। अहाना गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। वो बहुत ही अट्रैक्टिव और सेड्यूसिंग लग रही थी। ईशान अपने मुंह को पोंछते हुए उसके तरफ देखने लगता है। अहाना का पूरा फेस आंसुओं से भरा था। अहाना अपने फेस का नाम आंसू पोंछते हुए ईशान का टी शर्ट पकड़ गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, अंडरस्को आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हम दोनों केवल एक पेज पर पति पत्नी है, समझे? जब जो मन में आता है वो करते हो। न मुझे मरने देते न जीने दे रहे हो। ईशान उसे ध्यान से देखता है। अहाना का फेस इस वक्त पूरी तरह से मुरझा चुका था। ईशान शांत लहजे में कहता है, अंडरस्को मिस बकबक, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि आग से खेलने की कोशिश भी मत करो वरना जल जाओगी। लेकिन तुमने मेरे बातों को इग्नोर किया। जो तुमने किया उसकी पनिशमेंट तो मिलनी थी ना। तुम्हें क्या लगा कि मुझे मालूम नहीं चलेगा? बेबी गर्ल, दोस्त हो या दुश्मन, सबकी एक एक चाल का अंदाजा होता है मुझे। और तुम तो मेरी बीवी हो बीवी। अहाना ये सुन उसे देखने लगती है। उसे अंदर बहुत सारे इमोशन चल रहे थे। अहाना को ये समझ आ रहा था कि वो आदमी को आम आदमी नहीं है। ऐसे ही उसका नाम का इतना बोलबाला नहीं था। अहाना गुस्से में कहती है, अंडरस्को सुक मनाओ, मिर्च पाउडर था जहर नहीं, वरना अभी मेरे सामने बोलने लायक नहीं रहते। ईशान ये सुन एक डेविल स्माइल कर देता है। ईशान गुस्से में चिढ़ते हुए वहां से बिना पीछे देखे अपने कमरे में चली जाती है। अब क्या होगा आगे? क्या ईशान और अहाना को एक दूसरे से प्यार हो पाएगा?
क्या होगा रिसेप्शन में? क्या माया भी आएगी रिसेप्शन में? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 207। खूबसूरत अप्सरा। अगले दिन सुबह में अंशिका के घर का बेल रिंग बजे जा रहा था। अंशिका जो नींद में थी वो बाहर आते हुए कहती है, अंदर कौन है इतनी सुबह सुबह? चैन से सोने भी नहीं देते यार, जीने तो दो कम से कम। ये कहते हुए वो दरवाजा खोलती है। जैसे ही वो गेट खोलती है हैरान रह जाती है। सामने सूर्या खड़ा था। वो अपना जल्दी से आंख साफ करते हुए कहती है, अंडरस्कोर व्हाट? तुम यहाँ? लेकिन क्यों? क्यों आए हो अब यहाँ? सूर्या उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर बिना एक्सप्रेशन के ही रूड टोन में कहता है, अंडरस्कोर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंशिका का तो मन था कि ना कह दे, लेकिन वो इतनी रूड नहीं हो सकती थी। वो न चाहते हुए भी कहती है, अंडरस्कोर मना भी करूंगी तो आ ही जाओगे। कम। अंशिका साइड होती है तो सूर्य अंदर जाते हुए कहता है, इधर उधर देखते हुए कहता है, अंडरस्कोर मिस्टर निशांत चंद्रा कहाँ है? अंशिका को थोड़ा अजीब लगता है। उसे अंदर ही अंदर डर महसूस हो रहा था। अंशिका कुछ कहती उससे पहले ही वहां मुस्कान जी आते हुए कहते हैं, अंडरस्कोर अंशिका बेटा, कौन आया है? निशांत जी भी वहां आते हैं। दोनों वहां सूर्या को देख हैरान थे। शादी के दिन सूर्य ने ही उन्हें अपनी बेटी से मिलने से रोका था। निशांत जी के फेस के एक्सप्रेशन बहुत कठोर हो गए थे। निशांत जी गुस्से में उसके पास जाते हुए कहते हैं, अंडरस्कोर अब तुम्हारे बॉस ने हमसे क्या लेने को भेजा है? सब कुछ तो ले लिया उसने, लेकिन टीम ये गलती से ही भी मत सोचना कि मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी को वहां से निकाल कर रहूंगा। सूर्या किसी पत्थर दिल की तरह वही खड़ा था। वो ब्लैक बॉडीगार्ड सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था। अंशिका अपने मन में कहती है, अंडरस्कोर ये आदमी के अंदर इमोशन भी है या सब पहले ही अंदर दफना दिया है? खैर मुझे क्या। सूर्या अपने साथ लाए कुछ सर्वेंट को इशारा करता था। कुछ ही देर में अचानक वहां बहुत सारा गिफ्ट्स एंड हेल्थी खाने की चीजें आने लगती है। अंशिका हैरान होकर देखती है। मुस्कान जी सूर्या के पास जाकर पोलाइट तरीके से कहती है, अंडरस्कोर बेटा, ये सब क्या है? मेरी बेटी अभी कैसी है? कम से कम ये तो बता सकते हो। सूर्या मुस्कान जी के फेस को देखता है, फिर शांत भाव से कहता है, अंडरस्कोर मैडम ठीक है, ये लीजिए कार्ड। आज शाम मैडम और बॉस का रिसेप्शन पार्टी है। बॉस ने आप सबको भी इनवाइट किया है। ये सुन मुस्कान जी हैरान होकर निशांत जी को देखने लगती है। निशांत जी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। अंशिका उस कार्ड को देखती है। वो इनविटेशन कार्ड बहुत ही खूबसूरत था। उसमें डायमंड लगा हुआ था। अंशिका को तो जैसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। ये उन लोगों के लिए ही कस्टमाइज्ड बनवाया गया था। सूर्या शांत भाव से कहता है, अंडरस्कोर मैं आप सबको ये कार्ड देने आया हूँ। आई होप कि आप सब जरूर आएंगे। वे कह सूर्या वहां से जाने लगता है। तभी निशांत जी गुस्से में कहते हैं, अंडरस्कोर तुम्हारा बॉस करना क्या चाहता है? उस दिन तो उसने सीक्रेट शादी की, अब और क्या उसके दिमाग में चल रहा है? कैसा इंसान है वो? सूर्या उन्हें देख रिस्पेक्ट तरीके से कहता है, अंडरस्कोर आप मेरे लेडी बॉस के डैड है, इसीलिए मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं अपने बॉस के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। इसीलिए प्लीज आप मेरे बॉस से ही ये सब पूछे। और हाँ, अगर आप लेडी बॉस से मिलना चाहते हैं तो इससे अच्छा कोई और मौका नहीं होगा। निशांत जी ये सुन उसे घूरने लगते हैं। अंशिका उसे निशांत से ऐसे बातें करते देख रूड टोन में कहती है, अंडरस्कोर ओके तुम जा सकते हो, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। सूर्या उसे एक नजर घूर वहां से निकल जाता है। मुस्कान जी के आंखों में चमक थे। वो अंदर ही अंदर अपनी बेटी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन वही निशांत जी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। निशांत जी कुछ सोचते हुए कहते हैं, अंडरस्कोर हम वहां नहीं जा रहे। मैं उस बंदे को अच्छे से जानता हूँ। वो हमें बुलाकर इंसल्ट करना चाहता है। मुस्कान जी ये सुन हैरान और उदास हो जाती है। वो उदासी भरी आवाज में कहती है, अंडरस्कोर निशांत जी, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, प्लीज। अंशिका भी मुस्कान जी का साथ देते हुए कहती है, अंडरस्कोर अंकल जी, आंटी जी सही कह रही है, फिर जा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अगर आज हम नहीं गए तो अपनी किट्टू से कभी नहीं मिल पाएंगे। निशांत जी मना तो करना चाहते थे लेकिन वो भी अपनी बेटी से मिलने के तड़प रहे थे। वो कुछ नहीं कहते और कमरे में चले जाते हैं। ठीक वही दूसरी तरफ विला में आहाना सुबह सुबह ही उठकर फ्रेश हो चुकी थी। वो बहुत नर्वस लग रही थी। वो इधर उधर घूमे जा रही थी। वो खुद से कहती है, अंडरस्कोर ये आदमी क्या करना चाहता है?
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहाँ मैं बिंदास होकर इधर उधर घूमती थी, अब इस आदमी के बंधन में रहना, मैं नहीं रह सकती। मुझे कुछ तो करना होगा। आज से अच्छा मौका मुझे यहाँ से निकलने का नहीं मिल सकता। कुछ सोच किट्टू बेटा, कुछ सोच। तभी उसका गेट बार बार नॉक होता है। वो नाइटी में इधर उधर घूम रही थी। अहाना को कुछ समझ नहीं आता कि कौन है। वो अभी ड्रेस अप भी नहीं हो रखी थी। जैसे ही वो गेट खोलकर देखती है वो हैरान रह जाती है। सामने बहुत सारे लोग खड़े थे। उसमें कुछ ही लड़कियां थी, बाकी सारे लड़के थे। सब दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट डिजाइनर थे। अहाना को कुछ समझ नहीं आता। वो सबको हैरान होकर देखने लगती है। सारे लोग उसे ऐसे देख अपना सर झुका लेते हैं। लेकिन कुछ मेल डिजाइनर तो बस उसे बीच बीच में ऐसे देखने से खुद को रोक नहीं पाते। वो उसे किसी खूबसूरत अप्सरा जैसी लग रही थी। अहाना जो बचपन से ही बेफिक्र रहती थी, उसे अपना लुक ज्यादा मैटर नहीं करता था। इनफैक्ट अंशिका उसे अच्छे अच्छे ड्रेसेस अपने मन का चूज करके देती थी, वरना वो केवल जीन्स या टी शर्ट ट्राउजर में पूरी जिंदगी काट लेती। अहाना उन सबको देखते हुए कहती है, अंडरस्को क्या हुआ, आप सब यहाँ? वो सब डिजाइनर में से एक डिजाइनर उसे देखते हुए कहता है, अंडरस्को मैडम, आपके ड्रेस सिलेक्शन के लिए बॉस ने हमें भेजा है। वी आर डिजाइनर्स। अहाना सबको एक नजर देखती है, फिर शांत लहजे में कहती है, अंडरस्को इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं शाम को कुछ भी पहन लूंगी। एक रिसेप्शन पार्टी ही तो है, आप सब जा सकते हो। डिजाइनर्स ये सुन परेशान हो जाते हैं। तभी ईशान पीछे से अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए वहां आते हुए कहता है, अंडरस्को ये ग्रैंड पार्टी है, कोई पड़ोसी के बच्चे का बर्थडे नहीं कि तुम कुछ भी पहनकर चली जाओगी। तुम्हारे नाम के पीछे अदानी का नाम जुड़ता है, और मैं इस पर आंच भी नहीं आने दे सकता। ईशान ये कहते हुए आगे आता है। अहाना उसे घूर कर देखती है। डिजाइनर्स के तो जैसे तोते उड़ गए थे। सबको डर से पसीना आ रहा था। ईशान अहाना को ऊपर से नीचे तक देखता है और अपनी मुठिया कस लेता है। अहाना का फिगर उस पतले से नाइटी में क्लियरली पता चल रहा था। वो बहुत हॉट लग रही थी। अहाना को खुद अंदाजा नहीं था कि वो कितनी हॉट थी। अहाना ईशान के कठोर फेस को देख अपने मन में कहती है, अंडरस्को ये एक्डू हमेशा ऐसा ही फेस बनाया हुआ रहता है, अब ऐसे मुझे क्यों देख रहा है जैसे खा जाएगा। ईशान रूड टोन में कहता है, अंडरस्को सब हॉल में वेट करो। ये कहते ही सारे डिजाइनर्स अपना सर झुका वहां से निकल जाते हैं। सबको अपना जान बहुत प्यारा था, लेकिन एक डिजाइनर अहाना को पीछे मुड़ देखता है। वो उसे एक बार देखने से खुद को रोक ही नहीं पाया। ईशान उसे ऐसे देख एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है। वो बॉडीगार्ड उसका इशारा समझ जाता है। अहाना को कुछ समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। ईशान गुस्से में उसका बाजू पकड़ दरवाजा बंद कर उसे दरवाजे से लगा देता है। ये सब इतने झटके में था कि अहाना डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। ईशान उसके बिल्कुल करीब था। अहाना के अंदर से भीनी भीनी खुशबू ईशान के अंदर जैसे समा रही था। ईशान के फेस का गुस्सा जैसे कहीं गुम हो गया था। वो अहाना के एकदम से कान के पास जाता है और उसके बालों को जैसे स्मेल करने लगता है। देखने से ऐसा महसूस हो रहा था कि वो ये सब चीजों से ऑब्सेस हो रहा था। एक ऐसी खिंचाव थी जिससे वो चाहकर भी दूर नहीं रह पाता था। अहाना चिढ़ते हुए गुस्से में उसे पीछे धक्का देती है। अब क्या होगा आगे? क्या अहाना ईशान को एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? क्या धमाका होने वाला है रिसेप्शन में? क्या करेगा गौरव खन्ना? ये सब कुछ जानने के लिए पढ़ते रहिए और ये प्यारा सा स्टोरी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 208, एम्बैरसिंग मोमेंट। अहाना ईशान को घूरते हुए कहती है, अंडरस्को ईशान, ये क्या बदतमीजी है। ईशान अपने सेंस में वापस आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या कर रहा था, लेकिन वो अपनी गलती मान ले, ऐसा हो नहीं सकता था। वो घूरते हुए कहता है, अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे सबके सामने जाने की? दिमाग तो जैसे तुम अपने घर पर छोड़कर आई हो। ये तुमने क्या पहन रखा है? अगर तुमने इसे अभी के अभी चेंज नहीं किया न तो मैं उसे फाड़ दूंगा। समझ आया? अहाना ये सुन हैरान थी। वो खुद को देखने लगती है और फिर ईशान को। ईशान उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। अहाना जल्दी से अपने चेस्ट को हाथ से ढकने की कोशिश कर रही थी। वो इतना एम्बारेसिंग मोमेंट थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता था। अहाना को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो उसके अंदर झांक कर देख रहा हो। ईशान ये देख अपने आईब्रो ऊपर कर लेता है। अहाना के एक्सप्रेशन बहुत फनी लग रहे थे।
वो अपने सामने खड़े ईशान को देख दीवार से ही चिपक कर धीरे धीरे किनारे किनारे वॉशरूम के तरफ जाने लगती है। वो दौड़ते हुए वॉशरूम की तरफ भागती उससे पहले ही उसका पैर अपने ही नाइटी में फंस जाता है और नीचे फर्श पर गिर जाती है। अहाना के लिए बहुत एम्बारेसिंग मोमेंट था। उसका मन कर रहा था कि वो वही जमीन खोद अंदर चले जाए। उसे अंदर ही अंदर रोना आ रहा था। ईशान को न जाने क्यों उसे ऐसे देख हंसी आ जाती है। वो अचानक हंसने लगता है। अहाना उसे हंसते देख जैसे उसमें खो गई थी। अहाना को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो हंस रहा था। वो इस वक्त और ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अहाना को खुद को घूरते देख ईशान शांत हो जाता है। अहाना घूरते हुए कहती है, अंदिस को मेरा इंसल्ट करना बंद करो, समझे आप? ये किसी के साथ भी हो सकता है। मैं तो बस। ये कहते हुए उठती है और जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। ईशान ये देख टेडी स्माइल कर देता है और खुद से कहता है, अंदिस को इडियट। कपड़े भी नहीं ले गए अंदर। इतना लापरवाह लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखा। कभी कभी तो मुझे महसूस होता है कि इसे चंद्रा झेलते कैसे होंगे। ये कहते हुए वो वार्डरोब से कपड़े निकालता है और एक सबसे हल्का साड़ी देखता है और वॉशरूम का गेट नॉक करता है। अहाना अंदर ही हड़बड़ा जाती है। वो खुद से कहती है, अंदिस को, ओह माय गॉड, ये आदमी अभी तक गया नहीं। क्या होगा आज? ये दरवाजा क्यों पीट रहे हैं? ईशान स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, अंदिस को, अपना फालतू का दिमाग चलाना बंद करो और गेट खोलो। अहाना का मन तो गेट खोलने का बिल्कुल नहीं था। वो न चाहते हुए गेट खोल हल्का सा झांकते हुए कहती है, अंदिस को क्या है? चैन से वॉशरूम में भी बैठने नहीं दोगे क्या आप? ईशान उसे साड़ी पास करते हुए कहता है, अंदिस को, मुझे फालतू लोगों पर टाइम पास करना पसंद नहीं। ये लो और जल्दी रेडी हो जाओ और हॉल में आओ। अहाना उसके हाथ में साड़ी देख हैरान थी और खुद को ही कोसे जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि बाथरूम के टब में खुद कर जान दे दे। अहाना जल्दी से साड़ी ले गेट बंद करते हुए धीरे से कहती है, अंदिस को, खड़ूसमान। ये आदमी कोई सही काम भी स्माइल करके नहीं कर सकता। फिर वो गहरी सांस लेकर साड़ी को देखने लगती है और जैसा आया था वैसे पहन लेती है। कुछ देर बाद वो हॉल में जाती है। वो वहां के लोगों को देख हैरान थी। उस समय जैसे उससे लोग फ्रेंडली हो रहे थे वैसे बिल्कुल नहीं थे। सब डर से अपना मुंडी नीचे किए हुए खड़े थे। वहां मेकअप आर्टिस्ट, ड्रेस डिजाइनर सब बैठे हुए थे। उनके बीच में कोई राजा की तरह बैठा था तो वो और कोई नहीं, ईशान था। सबको डर से पसीने आ रहे थे। कोई उन्होंने अपने आंखों के सामने कुछ देर पहले एक बहुत ही भयानक मंजर देखा। वो आदमी जिसने अहाना को एक नजर मुड़कर देखा था, उसका जो हाल कुछ देर पहले हुआ वो सब कोई बयान भी नहीं कर सकता। वहां कोई स्पेस नहीं था। सब पर कोई न कोई बैठा था। आर्यन काम में बिजी था और ईवा के डिजाइनर उसके कमरे में थे। अहाना ये सब देख हैरान थी। ईशान के बगल का सीट खाली था लेकिन अहाना का वहां बैठने का कोई मूड नहीं था। तभी हेड डिजाइनर डरते हुए पोलाइट होकर कहता है, अंदिस को, मैडम प्लीज सीट। हम आपके लिए एक से एक डिजाइन लेकर आए हैं। आई होप कि आपको वो अच्छा लगेगा। अहाना न चाहते हुए ईशान के पास जाकर बैठ जाती है। लेकिन वो उससे दूरी बनाकर बैठी थी। दूर से देखने से वो दोनों किसी राजा रानी की तरह लग रहे थे। ईशान हमेशा की तरह बिना कोई एक्सप्रेशन के बैठा था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। ड्रेसेस काफी प्यारे प्यारे थे। लेकिन अहाना उतना हैवी ड्रेस नहीं पहन सकती थी। सारे के सारे गाउन थे। उसे कंफर्टेबल ड्रेस चाहिए था। अहाना बेचारी क्या ही कहती। वो ईशान के तरफ देखते हुए मासूमियत से कहती है, अंदिस को, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आई मीन ये सब बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं कुछ और पहन लूंगी। वैसे भी मेरे वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े हैं। ये सब की क्या जरूरत है? वहां खड़े सारे लोग हैरान थे। क्योंकि वो सब ऐसे लड़कियों से मिले थे जिनके पास कितने भी कपड़े होते कम ही पड़ते। ईशान उसे घूरते हुए कहता है, अंदिस को, मैंने तुमसे पूछा नहीं कि कितने कपड़े हैं या नहीं। मैं बस तुम्हें इनमें से चुनने के लिए कह रहा हूं। अहाना बेचारी ये सुन मुंह बना लेती है। अहाना को सच में कोई नहीं चाहिए था। तभी हेड डिजाइनर उसे पसंद न करते देख अंदर ही अंदर ईशान से डरने लगता है। ईशान का अब पेशेंस जवाब दे रहा था। उसे बहुत सारे काम थे। ईशान स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, अंदिस को, ओके देन आई विल चूज। ये कह वो एक टेडी स्माइल कर देता है। डिजाइनर उसे अपना वेस्ट डिजाइन दिखाते हैं। उनमें से एक कस्टम मेड डिजाइन जो बहुत ही खूबसूरत थे लेकिन काफी हैवी थे। उसे अहाना से संभालना काफी मुश्किल था। ईशान ये देख एक टेडी स्मिर्क के साथ उसे देते हुए कहता है, अंदिस को, ओके देन तुम ये पहनोगी।
वहां खड़े सारे लोग हैरान थे। उस ड्रेस में बहुत सारे डायमंड्स लगे हुए थे, जैसे कोई नॉर्मल सी बात थी। अहाना तुरंत माना करते हुए कहती है अंडरस्कोर नो नो, ये काफी हैवी लग रही है और मैं इतना महंगा ड्रेस नहीं पहन सकती। आई जस्ट कांट। वो डिजाइनर शांत टोन में कहता है अंडरस्कोर मैं ये केवल 20 दिनों में बनाए गए कलाकारी है। इसमें बहुत सारे लोग लगे हैं। सबसे खूबसूरत और सबसे लेटेस्ट है। ये 25 kg का है। अहाना मना करती उससे पहले ईशान स्ट्रिक्ट टोन में कहता है अंडरस्कोर ये डन है और अब इस बात पर मुझे कोई और बहस नहीं चाहिए। अहाना अपने मन में कहती है अंडरस्कोर मुझसे एक छोटा सा सामान तो संभाला नहीं जाता और मैं इतना भारी ड्रेस क्या खाक संभालूंगी। अगर गलती से भी गिर गई तो तमाशा हो जाएगा। कोई नहीं, ये आदमी का ऐसे अकल ठिकाने नहीं आएगा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सब ये जानबूझकर कर रहे हैं। अहाना बिल्कुल चिढ़ चुकी थी। वो चिढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहती है अंडरस्कोर मुझे अभी रेट्स करना है, थोड़ा टाइम है अभी। वही दूसरी तरफ माया जैसे ही कॉलेज से बाहर आती है वही एक गार्ड खड़ा था। ईवा ने उसे जबरदस्ती अपने कॉलेज भेजवाया था। वो गार्ड माया के पास जाकर उसे कार्ड देते हुए कहता है अंडरस्कोर ये आपके लिए प्रिंसेस ने भेजवाया है। उन्होंने आपको और आपके प्यार परिवार को रिसेप्शन पार्टी में बुलवाया है। माया को कुछ समझ नहीं आता। वो अजीब नजरों से उस गार्ड को ऊपर से नीचे तक घूरती है। वो गार्ड किसी कठोर पत्थर दिल की तरह बिना कोई चेहरे या एक्सप्रेशन ले ही कहता है अंडरस्कोर प्रिंसेस ने भेजवाया है। हमीर बॉस की रिसेप्शन पार्टी है, प्लीज। ये कह वो वहां से निकल जाता है। माया हैरान होकर खुद से कहती है अंडरस्कोर पूरा घर ही बड़ा अजीब है केवल क्यूटी को छोड़कर। ये कहते हुए वो उस कार्ड को ध्यान से देखने लगती है। कार्ड से ही समझ आ रहा था कि किसी अमीर बंदे की रिसेप्शन पार्टी हो रही थी। वो अंदर ही अंदर ये देख एक्साइटेड थी। तभी वो मुंह बनाते हुए कहती है अंडरस्कोर क्यूटी हम जरूर आएंगे। आपने भला इतने प्यार से बुलाया है। केवल वो आदमी, क्या नाम था उसका? आर्यन। उसका मैं शक्ल नहीं देखना चाहती। केवल को न दिख जाए। अब क्या होगा आगे? क्या होने वाला है पार्टी में? क्या ईशान को अहाना से प्यार होने लगा है? ये सब कुछ जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 209। रिसेप्शन पार्टी। शाम के इंपीरियल अदानी होटल। वहां का नजारा बहुत चकाचौंध से भरपूर था। बाहर मीडिया बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ सबका वेट कर रहे थे। वो इंडिया का सबसे बड़ा होटल था। वहां बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर एक्टर्स, डायरेक्टर सारे लोग आने लगे थे। वो किसी फेस्टिवल से कम नहीं था। आज यहां आने का मौका कोई गंवाना नहीं चाहता था। सोशल मीडिया पीआर ये सब लाइव चल रही थी। सबके अंदर ईशान को अच्छे से देखने की अलग ही एक्साइटमेंट थी, क्योंकि ईशान कभी मीडिया के सामने जल्दी आता ही नहीं था। कुछ देर में ही वहां एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है। उसमें से आर्यन ग्रीन टैक्सिडो में बाहर निकलता है जो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो सबको एक नजर देख दूसरे साइड जाकर गेट खोलता है। सारे मीडिया वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे। फ्लैशेस बहुत जल रहे थे। आर्यन प्यार से ईवा को बाहर निकलता है और मुस्कुराते हुए कहता है अंडरस्कोर प्रिंसेस पांडा, आर यू कंफर्टेबल? ईवा सबको देख हाँ कहते हुए मुस्कुरा देती है। उनके चारों तरफ गार्ड्स खड़े थे। ईवा के लिए ये सब किसी नया एक्सपीरियंस से कम नहीं था। उसके अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। ईवा ने पिंक गाउन पहन रखा था। वो बिल्कुल किसी सिंड्रेला की तरह लग रही थी। सब उसके क्यूटनेस देख मुस्कुराने लगते हैं। वहां काफी भीड़ लग चुकी थी। गार्ड्स लाइन से सबको घेर खड़े हो जाते हैं। आर्यन ईवा का हाथ पकड़ अच्छे से अंदर ले जाता है और लास्ट में सबको देख शांत तरीके से कहता है अंडरस्कोर प्लीज आप सब शांत हो जाए। आपके सारे क्वेश्चन का जवाब भाई के पास है जो कुछ देर में यहां होंगे, प्लीज। ये कह वो अंदर चला जाता है। सारे मीडिया वाले उनकी बहुत सारी पिक लेती है। वही ईशान अहाना का वेट कर रहा था। उसे 1 मिनट भी लेट होना नहीं पसंद था। वो गुस्से में खुद से कहता है अंडरस्कोर ये लड़की अगर 1 मिनट में नहीं आई तो आज के दिन ही इसका मैं जान ले लूंगा। तभी वो सामने देखता है। सामने से अहाना ईशान का सिलेक्ट किया हुआ हैवी गाउन में किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। एक परफेक्ट मेकअप के साथ देखने से ऐसा लग रहा था कि वो ड्रेस उसी के लिए बना था। वो उसके परफेक्ट बॉडी शेप को शो कर रहा था। वो किसी मॉडल को भी पीछे छोड़ दे, लेकिन उसके फेस के एक्सप्रेशन बहुत अजीब था। उससे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि स्टाइलिस्ट ने उसे हील्स पहनवाया था। वो अपने हैवी गाउन को हल्का उठा ईशान के पास आ जाती है।
ईशान का उतने देर में पलक तक नहीं झपकता। गार्ड गेट खोलता है। अहाना जल्दी से बैठ जाती है। अहाना का इतने देर में ही हालत खराब हो रहा था। वो ईशान को देखती है। ईशान इस समय ग्रीक गोद से कम नहीं लग रहा था। दोनों एक दूसरे को परफेक्ट सूट कर रहे थे। ईशान उसे एक नजर देख ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है। कुछ देर में उन लोग वहां से निकल जाते हैं। ईशान की नजर न चाहते हुए भी पूरी रास्ते अहाना पर जा रही थी। लेकिन अहाना को इससे कोई मतलब नहीं था। उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ साफ दिख रहा था। कुछ देर में दोनों होटल पहुंच जाते हैं। उनकी गाड़ी जैसे ही रुकती है, पीछे न जाने कितनी गाड़ियां रुकती है। अहाना विंडो से बाहर देखती है। बहुत ज्यादा भीड़ था। रिपोर्ट्स ये मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहते थे। ईशान अहाना को देख बाहर निकलता है और गॉगल्स लगा लेता है। वहां जैसे शांति छा गई थी। कोई एक पल भी मिस नहीं करना चाहते थे। सोशल मीडिया पर तो जैसे बवाल आ गया था। लड़कियां जिसका क्रश ईशान था, उसे ये देख बहुत अफसोस होता है कि उसके साथ कोई और भी आई है। ईशान गार्ड को एक नजर देखता है। गार्ड पीछे हो जाते हैं। ईशान दूसरे साइड में जाकर अहाना के लिए खुद से कार का गेट खोलता है। लड़कियां तो ये देख आहें भर दिया है। वो बिल्कुल किसी जेंटलमैन की तरह लग रहा था, जैसे कोई भी लड़की अपने जीवन साथी में चाहती थी। वो अहाना को अपना हाथ देता है। अहाना उसके फेस को देखने लगती है। अहाना न चाहते हुए भी उसका हाथ पकड़ लेती है और बाहर आती है। वो इस समय तो बिल्कुल तमाशा नहीं चाहती थी। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। सब उसे ही देखने लगती है। कुछ रिपोर्टर्स तो उसे देखने के चक्कर में पिक क्लिक करना तक भूल जाते हैं। अहाना अपने फेस पर एक फेक स्माइल की हुई थी। ईशान साफ साफ देख सकता था कि उससे इस गाउन में उतना सीढ़ियां बिल्कुल नहीं चढ़ा जाएगा। अहाना ईशान के हाथ को टाइट पकड़ लेती है, क्योंकि कैमरा उसके एक एक एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। ईशान उसके फेस पर नर्वसनेस साफ साफ देख सकता था। अहाना से ठीक से चला तक नहीं जा रहा था। ईशान उसे एक नजर देख अचानक अपने गोद में उठा लेता है। वहां खड़े सारे लोग हैरान थे। इनफैक्ट अहाना तो जैसे सदमे में चली गई थी। उसका लहंगा ही 25 किलो का ही होगा। अहाना डर से अचानक उसके कंधे को पकड़ लेती है। वो उसे हैरानी से और शर्म से कहती है, अंडरस्को खडूस मान, मुझे आप नीचे उतारो। मुझे खुद से जा सकती हूँ। देखो कैसे सारे लोग घूर रहे थे। दोनों दुनिया का बेस्ट कपल लग रहे थे। रॉयल गार्ड शौर्य अपने गार्ड के साथ फुल टाइट सिक्योरिटी में चारों तरफ घेर लेता है। वहां किसी को आने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। ईशान अहाना को एक नजर देखता है जो उसे ही घूरे जा रही थी। वो उसे चिढ़ते हुए कहती है, अंडरस्को खडूस मान, यहाँ कोई नया तमाशा नहीं करो। समझे आप? जल्दी से मुझे नीचे उतारो। सब देखकर क्या समझ रहे हैं? ईशान शांत लहजे में कहता है, अंडरस्को तुम मेरी बीवी हो तो लोग क्या ही समझेंगे। ज्यादा नहीं, सब समझेंगे कि हम दोनों बेस्ट कपल है। और कुछ नहीं। ये अदानी फैमिली के लिए सही है। तभी उसे अंदर जाते एक आदमी बाहर आते हुए अपने हाथ में लिए हुए फोटो को एक बार देख उन दोनों को देखते हुए कहता है, अंडरस्कोर तो ये है एकांश अदानी और प्रिशा अदानी का बेटा। ये लड़की उसकी वाइफ। एकांश, तुझे क्या लगा तेरे जाने से मेरा बदला खत्म हो जाएगा? तूने तो हम सब का बिगाड़ा है, उसकी भरपाई तेरा बेटा करेगा। केवल कुछ समझ, इंतजार करो। वही अंदर हॉल में वो दोनों जैसे ही पहुंचते हैं, उस हॉल में शांति छा जाती है। अहाना बेचैन हो जाती है। वो अपना फेस ईशान के चेस्ट में छिपा लेती है। उसका फेस शर्म से लाल हो चुका था। ये केवल ईशान के साथ ही होता था, वरना शर्माना क्या होता है ये शायद उसे कभी पता ही नहीं था। अहाना धीरे से कहती है, अंडरस्को खडूस मान, अब नीचे उतारो आप। सब हमें कुछ ज्यादा ही लवी डिवी कपल समझ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे आप उठा कैसे ले रहे हो। इतना वेट तो इस लहंगे का ही है। अब मुझे न शर्म आ रही है। जल्दी नीचे उतारो वरना चिल्लाने लगूंगी मैं। ईशान ये सुन उसे अजीब नजरों से देखता है। आज तक उसने ऐसा एंटीक पीस नहीं देखा था। ईवा और आर्यन तो जैसे सदमे में खड़े थे। आर्यन ईवा का मुंह बंद करते हुए कहता है, अंडरस्को प्रिंसेस पांडा, क्या सामने जो हो रहा है वो सच है? आई मीन, मुझे भाई के गोद में भाभी क्यों नजर आ रही है? मुझे दिन में सपने क्यों आ रहे हैं? ईवा मुस्कुराते हुए उसे जोर से चिती काटती है। वो दर्द से चिल्लाते हुए उसे घूरने लगता है। ईवा मुस्कुराते हुए कहती है, अंडरस्को अब समझ आया, ये सच है। भाई कितना रोमांटिक हो गए हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आर्यन को भी विश्वास नहीं हो रहा था।
वो हंसते हुए कहती है अंडरस्को यार, मैं तो आज पागल हो जाऊंगा। सब लड़कियां वहां जलन से पागल होए जा रही थी। लेकिन वहां अदानी फैमिली से जुड़े लोग, वो उन्हें एडमायर करने से रोक नहीं पा रहे थे। उन्हें सब एकांश और प्रिशा के जोड़ी से कंपेयर कर रहे थे। एकांश उसे ऐसे बेचारगी में देख एक टेरी स्माइल के साथ उसे नीचे उतरता है। वही दूर खड़े अंशिका, शौर्य, निशांत जी और मुस्कान जी सब हैरान थे। निशांत जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उनका मन कर रहा था कि अभी ही वहां बवाल कर दे। लेकिन वो गुस्से में अपना मुठिया कस लेते हैं। वो सब अभी अभी ही आए थे। सब थीम के अकॉर्डिंग ड्रेस अप करके आए थे। ईशान की नजर निशांत जी पर पड़ जाती है। निशांत जी गुस्से में अहाना के तरफ आने लगते हैं। अब क्या होगा आगे? क्या आने वाला है खतरा? कौन है वो फोटो वाला आदमी? क्या करने वाला है वो? क्या करेंगे निशांत जी? ये सब कुछ जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 210। देसी गर्ल। अहाना जैसे ही अपने फादर को अपने सामने देखती है हैरान रह जाती है। उसके आंखों में आंसू खुद पर खुद आ जाता है। ईशान को ये देखकर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। अहाना आगे बढ़ती उससे पहले ही ईशान अहाना का कमर पकड़ खुद से चिपका लेता है। अहाना हैरान होकर उसे देखने लगती है। वो खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। निशांत जी गुस्से में आकर उसे घूरते हैं। वो कुछ आहे कहते उससे पहले ही मुस्कान जी उसे रोक देता है। अहाना के आंसू रुक नहीं रहे थे। ईशान धीरे से उसके करीब जाकर सबको एक नजर देखते हुए ही कहता है अंडरस्को अपना ये रोना धोना बंद करो। तुम जानती भी हो कि किसकी बीवी हो। सबकी नजर तुम पर है। इसीलिए अपना ये नाटक बंद करो वरना मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ वो करूंगा जिसकी कल्पना तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अहाना उसे घूरने लगती है। वो अपने पेरेंट्स के सामने कुछ तमाशा नहीं करना चाहती थी। वो उन्हें अपना दर्द नहीं दिखाना चाहती थी। तभी ईशान के पास उसके एक बड़े इन्वेस्टर आते हैं। वो दोनों को कंग्रेचुलेट कहते हैं और ईशान से अकेले में कुछ बात करना चाहते थे। ईशान अहाना को एक नजर देख हाँ कहता है और शौर्य को इशारा करता है। ये कर वो वहां से निकलते हुए एक फेक स्माइल के साथ कहता है अंडरस्को मिस बकबक, मेरी बातें याद रखना और हाथ ज्यादा चालाकी करने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना। मेरी नजरें तुम पर ही है। अहाना उसे घूरते हुए देखती है। उसके जाने के बाद मुस्कान जी अहाना से रोते हुए गले मिल माथे पर किस करती है और रूंधे गले के साथ कहती है अंडरस्को हाय मेरा बच्चा, कुछ दिनों में ही इतनी चेंज लग रही है। क्या आप ठीक है किट्टू? अहाना को उसके गले लगने से एक अलग ही सुकून मिल रहा था जिसकी उसे तलाश थी। अहाना खुद को रोने से कंट्रोल करते हुए कहती है अंडरस्को मॉम, आई एम गुड। आप प्लीज शांत हो जाओ। ये देखो, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। निशांत जी आगे आ उससे गले मिल सर सहलाते हुए कहते हैं अंडरस्को बेटा जी, आपको खुद को हमारे सामने स्ट्रॉन्ग दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर उसने आपके साथ कुछ किया है तो हमें बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अहाना दोनों को एक साथ गले मिलते हुए एक फेक स्माइल के साथ कहती है अंडरस्को मोम डैड, सब ठीक है। आप दोनों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों यहाँ आए ये देखकर ही मुझे बहुत खुशी हुई। और हाँ अगर आप वो कुछ करेंगे भी तो मैं देख लूंगी। निशांत जी ये सुन सीरियस होकर कहते हैं अंडरस्को बेटा जी, मैं यहाँ केवल आपको लेने आया हूँ। आज ही मौका है यहाँ से निकलने का। अहाना ये बात को काटते हुए अपने सामने खड़ी अंशिका और शौर्य को देखती है। दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अहाना दोनों को देखते हुए घूरकर कहती है अंडरस्को अब गले भी मिलोगे या मुझे अभी और घूरना बाकी है? दोनों ये सुन इमोशनल हो उसे गले लग जाते हैं। वहां आए सबकी नजर अहाना पर ही था। अंशिका मुस्कुराते हुए कहती है अंडरस्को आई मिस यू यार, तुझे मैंने बहुत 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 ज्यादा मिस किया है। वैसे तू बहुत प्यारी लग रही है। ये सिंदूर, गहने एंड ऑल। शौर्य भी मुस्कुराते हुए कहता है अंडरस्को हाँ किट्टू, तू तो अब हमारी देशी गर्ल हो गई है। अहाना दोनों को देखते हुए मुस्कुराकर कहती है अंडरस्को आई मिस यू गाइज सो मच। ईशान की नजर बार बार अहाना पर ही थी। उसे शौर्य से इतने देर तक गले मिलकर देख बहुत गुस्सा आ रहा था। चारों की बातचीत पूरी होती उससे पहले ही ईवा और आर्यन वहां आते हैं। ईवा मुस्कुराते हुए सबको ग्रीट करती है। फिर अहाना के तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहती है अंडरस्को भाभी, आई आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। अहाना उसका गाल सहलाते हुए कहती है अंडरस्को प्रिंसेस थैंक यू। वैसे आप तो प्रिंसेस हो ही, आपको कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है। ये सुन ईवा मुस्कुरा देती है।
आर्यन दोनों को खुश था। चारों अहाना, ईवा और आर्यन की बॉन्डिंग देख हैरान थे। कुछ दिनों में ऐसा बॉन्डिंग। अहाना सबको हैरान देख कहती है अंडरस्को वैसे डैड मोम। ये है प्रिंसेस ईशान की बहन और भाई। ईवा अदानी और आर्यन सिंघानिया दोनों बहुत अच्छे हैं। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। निशांत जी और मुस्कान जी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के नजर में एक अफसोस था। मुस्कान जी अपने मन में कहती है अंडरस्को कितना प्यारी बच्ची है। बिल्कुल अपने मोम डैड पर गई है। काश उस दिन हम मजबूर न होते तो इस प्यारी सी बच्ची के पास अपने डैड मोम होते। ईवा मुस्कान जी के गले लगती है और निशांत जी को नमस्ते कहती है। सबको उससे मिलकर अच्छा लगता है। आर्यन केवल अपना सर झुका देता है। वो भाई के खिलाफ कभी जाने का सोच भी नहीं सकता था। अंशिका अहाना के पास जाते हुए कहती है अंडरस्को किट्टू मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। तू मेरे साथ चल। अहाना उसे देख धीरे से कहती है अंडरस्को अंशु अभी नहीं। अभी तू देख रही है ना, सबकी नजर मुझ पर ही है। मैं ऐसे ही कहीं नहीं जा सकती। ये सुन अंशिका मुस्कुराते हुए उसे धीरे से कहती है अंडरस्को अच्छा, तुझे कब से चिंता होने लगी इस परिवार की, कहीं तू। अहाना उसके बात को काटते हुए कहती है अंडरस्को तू अपनी बकवास सी सोच पर लगाम लगा वरना आज यही पंगे हो जाएंगे। अंशिका हंसते हुए कहती है अंडरस्को बेटा, हमसे पंगे लेने के दिन गए तेरे से पंगे लेने के लिए आ गए हैं हमारे जीजू। उनके सामने तो तू भीगी बन जाती है। अहाना चिढ़ते हुए कहती है अंडरस्को तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। तभी ईशान वहां आते हुए कहता है अंडरस्को फैमिली मीटिंग हो गई तो चले। अहाना का वहां से जाने का बिल्कुल मन नहीं था। ईशान उसे घूरते हुए धीरे से कहता है अंडरस्को ज्यादा दिल मत लगाओ क्योंकि वापस जाने का ख्वाब तुम्हारा पूरा नहीं होने वाला। निशांत जी कुछ कहते उससे पहले ही ईशान उसे घूरते हुए कहता है अंडरस्को आई होप कि आज आपकी खातिरदारी अच्छे से की जाए। आखिरकार आप ससुर है मेरे। निशांत जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये कह वो अहाना के कमर पर हाथ रखता है और वहां से दूसरे तरफ ले जाता है। अहाना को बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। लेकिन ये देख अंशिका और मुस्कान जी अंदर ही अंदर खुश थे। मुस्कान जी को न जाने ईशान से कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी उस घर में खुशियां लेकर आए जहां की खुशियां सी छीनने का कहीं न कहीं जिम्मेदार वो खुद को समझती थी। लेकिन उन्हें डर भी लगता था कि ईशान अपने बदले के चक्कर में उनकी बेटी को हट न कर दे। अहाना अपने कमर पर से हाथ हटाने की कोशिश करने लगती है। ईशान उसके कान के पास जाकर कहता है अंडरस्को मिस बकबक, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। मुझे पंगे लेने से तुम्हारा ही नुकसान है। इसीलिए जैसे मैं कहता हूं वैसे ही करो। अहाना धीरे से फेक स्माइल के साथ कहती है अंडरस्को आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो। इसका बदला मैं जरूर लूंगी। आप मुझसे थोड़ी दूर रहकर ही बात किया करो वरना अगर मेरा सटक गया न तो आपके लिए सही नहीं होगा। मुझे ऐसे फंक्शन बिल्कुल पसंद नहीं लेकिन आप ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना। ओके, नो प्रॉब्लम। जो करना है मेरे साथ करो। मेरे फैमिली को बीच में लाने की कोशिश भी मत करो। अहाना के आंखों में ये कहते हुए एक अलग ही चमक था। तभी एक हैंडसम टॉल गुड लुकिंग आदमी जो एक व्हाइट सूट में था, वो मुस्कुराते हुए दोनों के पास आता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है अंडरस्को हेलो मिस्टर अदानी एंड मिस अदानी। ईशान उसे देखता है और हाथ मिलाते हुए कहता है अंडरस्को हेलो मिस्टर शुभम। आई होप यू आर एंजॉइंग आवर पार्टी। शुभम अग्रवाल, जो बिजनेस इंडस्ट्री में दूसरा बड़ा नाम था। ये अग्रवाल परिवार का वारिस था। इसका हॉबी था रोज लड़कियां चेंज करना। एक नंबर का कसोनोवा था। अहाना केवल हाँ में सर हिला देती है। शुभम मुस्कुराते हुए ईशान की तरफ देखता है फिर अहाना की तरफ देखते हुए कहता है अंडरस्को मिस अदानी। नो डाउट आपको मिस्टर अदानी ने क्यों पसंद किया है। यू आर सो ब्यूटीफुल। अहाना ये सुन ईशान की तरफ देखने लगती है। ईशान का फेस बिल्कुल कठोर हो चुका था। वो बिना एक्सप्रेशन के उसे देखते शुभम का कोट सही करते हुए धीरे से कहता है अंडरस्को शुभम अग्रवाल। आई होप यू डोंट माइंड इट। आपकी जो मिस्टर खान की बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है वो मेरे नाम होने वाले हैं। आई होप कि आपको अपनी गलती का एहसास जल्दी हो। ये कहते हुए वो अहाना का हाथ पकड़ वहां से ले जाता है। शुभम बस वही हैरान और गुस्से में हैरान खड़ा था। अब क्या होगा? क्या ईशान अहाना को एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? क्या होगा ईशान और शुभम के बीच? क्या होगा गौरव खन्ना का नया प्लान? ये सब कुछ जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब कल अगली वीडियो में।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके लिए एक बेहतर कहानी अपलोड की जा सके। दोस्तों अब अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद। दोस्तों टेलीग्राम पर मेरा चैनल है एएस नोवेल स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी। बाय बाय।